गोरी चिड़िया के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी, लेकिन आजकल वो तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने अब गोरी के पड़ोस में घर बना लिया था। गोरी बहन, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचो तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। मैंने कल अपने लिए फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल छुपा कर आई हूँ। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चूंच वाले, फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गोरी कभी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुँच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक लाल लाल सेब मिल जाता है। मिल गया, मुझे लाल लाल सेब मिल गया, आज तो मेरे मजे हैं मजे। तोता अभी बैठा ही था कि पीछे से गोरी कभी आ जाती है। किधर मजे कर रहे हो मोटी चूंच वाले, ये तो फल मेरा है, यही तो मैं कल छुपा कर गई थी, तुम आ गए हो इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये सेब मैं छुपा कर गई थी। अच्छा, तो ये फल था जो तुम छुपा कर गई थी? हाँ तो और क्या, मैं ही तो लेने आई हूँ ये। तो ठीक है, तुम ये फल ले लो। गोरी कभी आराम से वो सेब तोड़कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर वो सेब खा लेती है। मजा आ गया, इतने मजे का मीठा मीठा सेब खाकर। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, ये तोता ठीक है, मुझे ये तो पागल सा है लगता, जैसे कहो वैसे ही मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का ही भोजन खा लिया करूंगी। दूसरे दिन तोता घर में आम खाने के लिए बैठा हुआ था। पहले नदी से जाकर पानी पी कर आता हूँ। तोता आम वहीं छोड़कर नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। गोरी अपनी घर की खिड़की से तोते को देख रही थी। चल भाई गोरी, वो मोटी चूंच वाला तो चला गया, भोजन चुराने जाती हूँ। गोरी अपने घर से निकलती है और तोते का आम उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी काट कर मजे मजे से। गोरी आम अपने घर ले जाती है और बड़े मजे मजे से आम खाती है। मेरा आम कौन ले गया? हाँ, आज फिर कोई मेरा आम चोरी करके ले गया, मुझे फिर से सूखा अनाज खाना पड़ेगा। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गोरी कवि के पास जाता है। गोरी बहन, तुमने किसी को मेरे घर जाते हुए देखा है? तोते, क्या हुआ तुम्हारे घर की तरफ? तुम्हारे घर की तरफ तो कोई नहीं गया, मैं तो सुबह से तुम्हारे घर की तरफ ही देख रही हूँ। मेरा आम कोई चुरा कर ले गया। तोते वो कौन लेकर जाएगा, वो जरूर कोई चूहा ही खा गया होगा तुम्हारा आम। तोता बेचारा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती। जब तोता नदी पर जाता, चिड़िया बहन, मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ, हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। जब भी कोई खाने की चीज रखता हूँ तो पता नहीं कौन चोरी करके ले जाता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गोरी कवि पर शक है, मेरा भी कई बार उसने भोजन चुराया है। चिड़िया बहन, मगर ऐसी तो नहीं लगती वो बातों से, मुझे नहीं लगता कि वो भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता जंगल से एक अमरूद ढूंढ कर लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते, आज तो तेरे मजे हैं, अमरूद कहाँ से मिल गए तुम्हें? ये मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अमरूद खाने से पहले पानी पी लेना, मैंने एक दफे ऐसे ही अमरूद खा लिए थे, बाद में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था। पहले पानी पी लूंगा और बाद में ही ये अमरूद खाऊंगा। तोता अपने घर चला जाता है। वो अमरूद अपने घर रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल कहीं का, जितनी बड़ी चूंछ है इतना बड़ा दिमाग भी होता तो फिर फायदा था इसका, तो इसकी तरफ देखो, फिर से नदी पर चला गया। गोरी कवि तोते को नदी पर जाता देख लेती है और तोते के घर चली जाती है, मगर तोता तो आज पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कवि इतने दिनों से मुझे पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चूंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके से जाता है। तोता लाएगा अमरूद, गोरी खाएगी अमरूद। तोते, तेरा बड़ा बड़ा शुक्रिया मुझे इतने मीठे मीठे फल खिलाने के लिए। गोरी कवि जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अमरूद खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अमरूद और तोता ही खाएगा अमरूद, और गौरी कवि खाएगी डंडे।
फिर तोता गोरी कवि की खूब धुलाई करता है। तोते भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। तोते भाई प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारो, ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगी। मार खाने के बाद गोरी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। रात का समय था। गौरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से कोई मजेदार सा भोजन लाओ। अरे कालू जी, आप मुझे पहले बता देते, मैंने तो आपके लिए दाल चावल बना रखे हैं। दाल चावल? हाय रे गौरी, तुम्हें क्या बस दाल चावल ही बनाने आते हैं? मुझे नहीं खाने ये तुम्हारे दाल चावल। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी जिंदगी में आई हो तुम मुझे रोजाना बेकार भोजन बना कर देती हो। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया मेरा। बस कालू जी, मेरे भोजन को बेकार ना बोलो, बहुत हो गया। अब तो आपको दाल चावल भी खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे खाने भी नहीं है तुम्हारे ये दाल चावल। पूरा दिन मेहनत करके काम करके आओ और घर आकर तुम्हारे ये दाल चावल ही खाने को मिलते हैं। हाँ, तो आप मुझे रोजाना पैसे नहीं देकर जाते, जो मैं आपके लिए मजेदार भोजन बना कर रखूं। अगर इतने मजे के भोजन खाने हैं तो मुझे पैसे देकर जाएं, वो भी बहुत सारे। हाँ, मैं दूंगा पैसे, बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और तुम मुझे रोज रोज दाल चावल नहीं खाने को दोगी। कालू कौवा गुस्से होकर वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा गोरी को ढेर सारे पैसे देता है। ये लो पैसे, इन पैसों से मज़ेदार सा भोजन बनाना। पैसे देकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। आज तो मुझे उनके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद गोरी के घर उल्लू सेठ आ जाता है। गौरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं और मेरी पत्नी अपना घर बदल रहे हैं, इस वजह से हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आपको घर के कामों में मेरी मदद चाहिए? नहीं गौरी बहन, वो तो मैं और मेरी पत्नी ही मिलकर कर लेंगे। मैंने ये पालक की सब्ज़ी और चावल बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन मेरी माँ मर गई थी, इसलिए मैंने उनकी याद में चावल और पालक की सब्ज़ी बनाई है, ताकि गरीब पक्षियों में ये सब बांट सकूं। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। अब तुम इसे अपने घर में रख लो, शाम तक मैं आऊँगा और ले जाऊँगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। आप परेशान ना हो उल्लू सेठ, मैं इसे अपने घर में रख लूँगी। आपको जब चाहिए होगा ले जाइएगा। उल्लू सेठ अपना भोजन रखकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। अरे गौरी, कहाँ चली गई हो? ज़रूर किसी पक्षी के घर गई होगी। पर आज तो गौरी ने ज़रूर कोई मज़ेदार सा भोजन बनाया होगा। मैंने उससे कहा था चलो जाकर रसोई में देखता हूँ कि उसने क्या बनाया हुआ है। कालू कौवा खुशी खुशी रसोई में आता है। फिर रसोई में आकर पालक की सब्जी और चावल देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या? मैंने गौरी से कहा था कि कोई मज़ेदार सा भोजन बना कर रखे। आज फिर से ये सब कुछ बना कर रखा है उस गौरी की बच्ची ने। आने दो इस गौरी को, आज इसकी खबर लूँगा मैं। आज तो गौरी को छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा पालक चावल लाकर घर से बाहर फेंक देता है। गौरी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या किया? सारे का सारा भोजन जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुमसे कहा था मज़ेदार सा भोजन बनाना, फिर भी तुमने ये पालक की सब्जी बना दी। कालू जी, आपने ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये भोजन मेरा नहीं बल्कि उल्लू सेठ का था। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। आपने उनका सारा भोजन जाया कर दिया। वो आकर अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आपका भोजन तो ये रहा, पिज्जा और बर्गर, बस यही लेने गई थी मैं। क्या ये भोजन उल्लू सेठ का था? मैंने ये क्या कर दिया? तभी उल्लू सेठ अपना भोजन लेने के लिए वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या? मेरा भोजन किसने ज़मीन पर फेंका है? मैंने अपनी माँ की याद में बनाया था। माफ कर दो उल्लू सेठ, मुझे नहीं पता था कि ये सारा भोजन आपका है। मैंने गलती से फेंक दिया। तुमने फेंका है ये भोजन। कालू कव्वे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू कव्वे, बेशक तुमने अनजाने में किया, लेकिन भोजन तो ज़ाया कर दिया। कितनी बुरी बात है। और बेचारे उन गरीब पक्षियों का सोचो, जो एक समय तो खाते हैं और दूसरे समय उन्हें भोजन नहीं मिलता। हाँ कालू कव्वे, तुमने ये बहुत गलत किया है। कालू कव्वे ने गलती की थी
उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि गुस्से में आकर इतना सारा भोजन ज़ाया कर दिया। उल्लू सेठ, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पर कि मैंने गुस्से में सारा भोजन ज़ाया कर दिया। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं आपको सारा भोजन बना कर दे दूंगा। उल्लू सेठ कालू कौवे की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा फिर सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा रसोई में बैठकर खुद ही उल्लू सेठ का भोजन बनाने लगता है। उसके पास अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। कालू कौवा काफी सारा भोजन बनाकर उल्लू सेठ को दे देता है। कालू कौवे, आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। कौवे को अब समझ आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।